मुनीब फारूक साहब, हजूर हम थोड़ी देर पहले ही गुफ्तगू कर रहे थे कि हारने वाले कैसे हारे, जीतने वाले कैसे जीते, मगर दोनों अतराफ में कोई खुदा न खास्ता सफ़े मातम ही लग रही है, जिस तरह अभी इमरान याकूब साहब बता रहे थे। तो आप मुझे ये बताएं कि खबर मेरे पास ये आई है कि पीटीआई सख्त किस्म की अपोजिशन देने के मोड में जा रही है। आपके पास क्या खबरें और क्या वो सैल हैं जनाब मुनीब फारूक साहब? बहुत शुक्रिया गाई साहब आपका और जनाब इमरान याकूब साहब का। देखिए, मैं दो तीन चीजें यहाँ पर ये अर्ज कर दूं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन वाले दिन तो निकल कर उनके वोटर ने बता दिया कि वो वोट के जरिए अपना मैंडेट हासिल करना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वोटर निकले और जिस मिथ के अंदर जो एक मिथ था कि इंतखाबी मशीनरी नहीं होगी या मैकेनिज्म नहीं होगा तो फिर वोटर को वोटर बाहर नहीं निकलेगा, वो वोटर भी निकला। उन्होंने मैंडेट भी दिया खैबर पख्तूनख्वा और वो तकरीबन स्वीप कर चुके हैं। वफाक के अंदर उन्होंने ठीक ठाक मेजर डेंट डाला है। इंतखाबात के अंदर बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा है, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है। अब आज उनका जैसे क्लेम हमारे सामने आया कि 180 सीटें उनके पास या उनकी हैं। चलें, वो तो अब मामला क्योंकि उस बहस तलब है, क्योंकि वो मामला इवेंचुअली इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ही जाएगा। लेकिन जहां तक एहतजाज की बात है, हाँ, एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए, उनका जमहूरी हक है। अगर वो इंतशार की हदों के अंदर ना जाए और एहतजाज ही रहे तो फिर तो उन्हें एहतजाज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो पार्लियामान में आकर भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। MWM की छतरी तले जब वो वफाक में आएंगे और उनके साथ मिलकर जब वो करेंगे तो यकीनी तौर पर वो एक सिलसिला ऐसा उनका शुरू हो जाएगा। और ये भी ज़हन में रखिए कि आज के दौर में मतलब उनकी 92-94 कम से कम इन हालात में सीटें हैं, तो इस तरह की यकमुश्त इकट्ठी सीटें और एक ही आवाज जब वहां से निकलेगी, जब स्पीकर का इलेक्शन होगा, जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा और जब दूसरी तरफ से चोर डकैत धांधली इलेक्शन सब कुछ ये नारे लग रहे होंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि जिस तरह 2018 के अंदर इमरान खान साहब ने एक शोरो पुल के अंदर अपने ओहदे का हल्फ लिया था और पहली तकरीर की थी, उसी तरह का ही माहौल आपको इंतखाब पार्लियामान के अंदर नजर आएगा। लेकिन हाँ, जो उनका क्लेम है कि हम हुकूमत बना सकते हैं, वो जरा थोड़ा सा इस वक्त के जो नंबर्स हैं उनके हिसाब से वो जरा एक टॉल क्लेम लग रहा है। पंजाब के हवाले से तो बिल्कुल भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। वफाक में भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ, एहतजाज अगर वोटर पहले निकला है वोट डालने तो वो एहतजाज के लिए किस हद तक निकलता है ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है मेरे लिए कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसको शेर अफजल मरवत साहब हेड कर रहे हैं, वो लफ्ज 9 मई के साथ फॉल्स फ्लैग कहते हैं। इमरान खान भी उसे फॉल्स फ्लैग कहते हैं। ये गोली और गाली से बदतर है पाकिस्तान की के लिए। वो इसको एक पर्सनल जैसे कहते हैं ना, इंसल्ट टू द इंजरी, वो समझते हैं। और ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई सियासी स्पेस बनाने नहीं जा रही। तारीख आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारे मुल्क में जब भी लड़ाई सियासी जमात की सो मच सो जिसके पास मैंडेट भी हो उसकी, लोगों ने ये कहा है कि जी नहीं, देखिए इस दफा लोगों ने एंटी वोट दिया। देखिए, वोट दिया, लेकिन आप रियासत के साथ मुक्का आजमाई या ताकत आजमाई नहीं कर सकते। जिसके पास ताकत है वो ओवर पावर ही करता है। सही फरमाया आपने। और उसमें एक वजह ये भी है, मैं क्या समझता हूँ इमरान याकूब साहब, कि जो है डिलीवर भी तो नहीं करते ना, ये अपने ख़ानदानों के लिए डिलीवर करते हैं, अवाम में रूट्स भी कोई नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर है डेमोक्रेसी वीकेंड रहती है। इन्होंने बात की खबर, ये मुझे बताएं कि सुना मुलाकातें भी कोई हो रही हैं, कुछ चौधरी शुजात साहब भी कोई मुतहरक हुए हैं अडयाला में। अब आपको पता है ना, र्यूमर बिल भी बड़ी चलती है, तो क्या कुछ, और खान साहब भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखा रहे हैं, बारिंग साइड जो अभी मुनीब भाई बात कर रहे थे कि वो 9 मई के बारे में तो वैसी बातें ना ही करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखें, चौधरी शुजात साहब और उनके साहबजादे सालिक हुसैन साहब ये अडयाला जेल में खबरें हैं कि जा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करने। चलिए, अच्छी बात है, भाइयों में सुलह होनी चाहिए। सारी ज़िंदगी चौधरी बरादरान ने मिल के सियासत की है, तो आपस में इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल क्या उसका नतीजा निकलता है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पिछले साल एक मामलात हैं वो एक मुलाकात में भूल जाएंगे, क्या बर्फ़ पिघल जाएगी, ये सारे अभी सवाल जो हैं
वो गौर तलब हैं। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि हुकूमत और PTI के मामलात और हुकूमत कौन बनाएगा, तो ये जैसे मुनीब साहब कह रहे थे, देखें उमर अयूब साहब किसी के ख्वाबो ख्याल में भी शायद नहीं था कि उमर अयूब साहब का नाम आ जाएगा। लोग मुख्तलिफ नाम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उमर अयूब का नाम वजारत उज़्मा के लिए देना ये इस बात की गमाजी करता है कि बानी PTI जो हैं कहीं ना कहीं वो भी उनके जहन में ये ज़रूर स्ट्रेटजी है इस वक्त, वो आप कह सकते हैं कि डबल पॉलिसी अपनाए हुए हैं। एक ये कि शेर अफजल मरवत के ज़रिए और उस तरह अली अमीन गंडापुर का नाम दे के ये कि जी हम तो बड़े एग्रेसिव हैं, हम बाज नहीं आएंगे। दूसरी तरफ उमर अयूब जैसे बंदे का नाम देना तो ये भी तासुर देना ये कोई गिलानी साहब वाला रिपीट तो नहीं हो सकता। आपको पता है हमारी तारीख बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल ऐसे ही है उस वक्त सेनेट में जो हुआ था। हाँ जी, आपको याद है सारी जो चीजें, तो वो मैं और वो उमर अयूब साहब भी एक बड़ा पुराना सियासी खानवादा, उनके दादा मोहतरम है ना। बिल्कुल उनके वालिद मोहतरम। गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद वो वाला रिपीट तो ना हो, लेकिन उमर अयूब एक ऐसे कैंडिडेट ज़रूर हैं कि जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, और ख़ास तौर पे ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। तो पाकिस्तानी सियासत में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सियासत में वैसे तो अमेरिका और इसका मतलब है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बच सकते हैं। नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही वज़ीर आज़म बनेंगे, अब वो बच नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है, काजी साहब शायद आपने ये क्या कहा है उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना जो है वो खतरनाक हो सकता है मुस्लिम लीग नून। ये फरमाया उन्होंने कहा वो किसी वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पैरों को नीचे से कालीन खींच सकते हैं। तो ये जो इस तरह की मखलूत हुकूमत होती है, जब आपस में इस तरह की बेतबारी होगी तो मामला तो आप समझते हैं कि वो क्या था, हुए हम दोस्त जिसके, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां की हो। तो जो हुकूमत पीपल्स पार्टी पे, मुनीब साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैंने एक और एंगल से भी आपसे बात जरूर करनी है। तो एक तरफ तो मतलब है बड़े प्यारे दोस्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़े मिसाली ताल्लुकात तो रहे हैं, तारीख तो आप जानते ही हैं, चाहे उन्हें आप लव हेट रिलेशनशिप ही कह लें। तो लेकिन एक और बात, 16 महीने पहले वो मलबा मौजूद है और उसके बाद एक खौफनाक इकनॉमिक क्राइसिस जिसमें आपको शदीद प्राइसेस जो है स्लैब करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्री खुद कह रही है कि जनाब हम तो इस पे नहीं चल सकते। तो क्या डिलीवरेंस ये 16 का रिपीट होगा, उससे बदतर होगा, या बिल्कुल एक रिनेसांस और निश्चित सानी हो जाएगी? मुनीब साहब, बात यह है काजी साहब के इस वक्त तो आप जो बदकिस्मत फैक्टर है वो ये कि इस वक्त आपको किसी तरह से कोई रिप्रीव तो नज़र नहीं आएगा, कोई ऐसा रिलीफ जो पाकिस्तान की आवाम के लिए हो वो तो फौरी तौर पर नज़र नहीं आएगा। इमीडिएटली गवर्नमेंट को रश करना पड़ेगा IMF के पास एक नए प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपको याद हो कि हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर अब तक चल रहे थे। अब आपको एक नया 3 साल लेना पड़ेगा एग्रीमेंट, आपको फिर उनकी जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी पड़ेंगी। आपकी बिजली, आपको और हम सबको मेरे ख्याल में पिछले कुछ अर्से में लग पता गया है कि बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं। मतलब जो अंदाजा है जहाँ कि वो आप गैस और बिजली के बिल, मतलब एक घर का बिल, अगर अपने घर का बिल पिछले साल जनवरी का देखूं तो वो अब इस दफा जो मुझे बिल आया उससे 3 गुना कम है। तो आप अंदाजा कर लें कि यानी जो जनवरी पिछले साल था उससे 3 गुना बढ़ के बिल आया आपका, 3 गुना बढ़ के बिल आया है। तो ये यकीन करिए कि इससे पता चलता है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, टैक्सेस की मद में और जो बिजली का टैरिफ है उसमें कितना इजाफा हो गया। बाय द वे एक और इजाफा नेपरा ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर फिर ये बयान आया है एप्टमा का। अब सवाल सिर्फ ये है कि रिलीफ कोई नहीं है, लेकिन देखें हम इस वक्त कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है जो ये कहता है कि ये हमारे साथ तो बड़ा हाथ हो गया, ये बाय डिजाइन ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब इस इक्वेशन में फिट इन नहीं होते। एक बड़ा फैक्शन नहीं होगा, छोटा फैक्शन है, क्योंकि मुझे हैसियत साफी आपको, हमें ये एडवांटेज होता है कि हमारे की बात सुन लेते हैं या हमारे सामने कुछ बातें होती हैं बगैर नाम लिए लोग बात कर देते हैं। एक फैक्शन है जो ये कहता है कि नहीं जी होना यही कुछ था, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल, और फिर जो हुआ जिस तरीके से हुआ वो आ गया, तो बस अब इसको आगे लेके चल रहा है। अच्छी खबर फिलहाल कोई नहीं है पाकिस्तान के अवाम के लिए, सिवाय इसके कि जी ठीक है एक हुकूमत बने, वो उसमें एक दूसरे की टांग ना खींची जाए
और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, अभी पीपल्स पार्टी नहीं जा रही कैबिनेट में, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी को कन्विंस किया जाए एट अ लेटर स्टेज, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कि नहीं, आप काबीना का हिस्सा बने, आप इस निज़ाम के स्टेक होल्डर मुकम्मल तौर पर बने। वैसे तो जरदारी साहब या बिलावल साहब ठीक कर रहे हैं कि वो चौथी दफा सिंध में रिपीट कर रहे हैं, इस निज़ाम के दरवाजे पे खड़े होंगे, जिम्मेदारी भी किसी चीज की नहीं लेंगे, और जब जब ये हुकूमत फेल करेगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे करती है, किसी और चीज पर करती है, किसी जगह कोई सेटबैक होता है, तो कहेंगे देखा, हम तो कहते थे ये नालायक है, इनसे पहले कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, और देखिए हम तो कोई वजारत नहीं ली रहे, हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, ये देखें ये बड़े नालायक हैं। सो इस पूरे मामले में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है। ये पाकिस्तान PMLN की जो आला तरीन क़यादत है, उनके इर्द गिर्द की ये जो गुफ्तगू है वो यही है कि जी ये आखिरी मौका है। एक लफ्ज अंग्रेजी का जिसे हम कहते हैं ऑब्लिटरेट, ये ऑब्लिटरेट हो जाएंगे अगर इन्होंने इस दफा टर्न अराउंड ये ना कर पाए, जो कि टर्न अराउंड बड़ा अपहिल टास्क है। पंजाब में हो सकता है डिलीवरी ये वो चले, पंजाब उस हवाले से एक रिच सूबा है फाइनेंसेस के हवाले से, लेकिन वफाक तो आपका वैसे ही कंगाल होता है काजी साहब, और ऊपर से वो वफाक जिसने सिर्फ बुरी खबरें देनी है।